रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट उस सेंस में होता है कि काम हो गया है, अब आपने ये बताना है कि ये काम ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ, और उसके बाद आप अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बन रही है या ऑरेंज ट्रेन बन रही है, बन गई है, चल रही है, आप गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बताती है, ठीक है, आप एवेल्युएट करते हैं कि जी ये जो मेट्रो ट्रेन बनी है या ये ऑरेंज ट्रेन बनी है, इसका एनालिसिस ये है, आप एवेल्युएट करते हैं कि क्या वो ठीक काम हुआ है या नहीं ठीक हुआ, और इसकी रिकमेंडेशंस क्या है, ठीक है। So that's called evaluation report, right? अच्छा, ये तो हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। अब क्योंकि हम काम साथ में कर रहे हैं, आई जस्ट नीड 1 सेकंड जी। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि आपने रिपोर्ट लिखनी कैसे है। मैं आप के साथ एक एक आधी रिपोर्ट का कोई कंटेंट भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको कुछ आइडिया भी हो जाए कि कैसे काम करना है। अदरवाइज ये है, जी somebody raise their hand if you want to ask something। अच्छा जी, ये है जी स्ट्रक्चर रिपोर्ट का। ये अगर आप रिपोर्ट का स्ट्रक्चर ऑनलाइन देखें तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटेंट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मटेरियल व्हिच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स, दे आर ऑल राइट। This basically depends upon the organization as well which you're working with। उनका एक अपना structure, एक अपना format होता है जो reports का which you have to follow। Otherwise, there's a generic report structure which you can find online in books, they're all fine, it depends if they justify or satisfy what you're trying to achieve from that report। हम जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। आप आई वांट कि ये सब चीजें आपकी रिपोर्ट में हर सूरत में हो। ये सब एक टॉपिक समझ लें, एक हेडिंग समझ लें, एक डिफरेंट कंटेंट समझ लें आपकी रिपोर्ट का जो हर एक न्यू पेज पे शुरू होता है। दीज ऑल आर कंपल्सरी कंटेंट्स ऑफ योर रिपोर्ट। टाइटल पेज है जिसमें आप ऑब्वियसली टेबल ऑफ कंटेंट्स भी इंक्लूड करते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स का पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने जिस तरह आपको कहा, एब्स्ट्रैक्ट या समरी होती है। इसको एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं जी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। एग्जेक्टिव समरी क्या होती है? एग्जेक्टिव समरी इज इफ यू आर, जैसे इसका नाम है दैट इफ यू गिव दिस रिपोर्ट टू सम एग्जेक्टिव और द सीईओ या फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी रिपोर्ट में है क्या, राइट? दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एग्जेक्टिव्स ओनली, कि आप एक पैराग्राफ के अंदर बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट में लिखा क्या है। फिर इंट्रोडक्शन है जो बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं। मेथोडोलॉजीज या रिजल्ट्स की फाइंडिंग भी है। मेथोडोलॉजी अगर आप रिसर्च बेस्ड करते हैं तो आप ये बताते हैं कि किस तरीके से आपने कंटेंट इकट्ठा किया। अगर आपकी रिसर्च बेस्ड नहीं है तो आप हिस्ट्री दे सकते हैं, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, प्रीवियस कंटेंट दे सकते हैं, व्हाटएवर द, फिर आपकी उस पूरी रिसर्च की फाइनल फाइंडिंग्स है कि जी मेरा एनालिसिस ये है। और उसके बाद जो हम आपको ये बताए थे परसुएजन की, वो डिस्कशन के हिस्से में आता है कि ये मेरा एनालिसिस है और ये मेरी रिकमेंडेशन या कंटेंट है जो इसके बारे में हमें ये काम करना चाहिए, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स और डिस्कशंस की हेडिंग है, इसमें आप और हेडिंग्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में से 10 15 20 जो भी हेडिंग्स आपकी आती हैं यू विल इंक्लूड अंडर दीज पर्टिकुलर हेडिंग: इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजीज, रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। इवेंचुअली कंक्लूजन आप बताते हैं अपने पूरी कंटेंट के बाद कि दिस इज व्हाट वी रिकमेंड और दिस इज व्हाट वी हैव एट द एंड। वेयर एज रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस ये मुराद है कि R1, R2, R3, R4 जैसे नंबर्स आप अपनी पूरी रिपोर्ट में लिखते हैं। बगैर रेफरेंस के आप ये नहीं बता सकते अगर मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस तरीके से काम करती है, आपका कंटेंट कहाँ से आया है? आसमान से तो नहीं आ सकता। सो आप रेफरेंस इंक्लूड करते हैं, एक ऑथेंटिक रेफरेंस, इस बुक, इस वेबसाइट, इस डेटा, इस रिपोर्ट, इस रिसर्च, ये बंदा
कौन सी हेडिंग, कौन सी डेट, कौन सी टाइम, कौन सा ऑथर. So reference is actually where you get all the data from. And appendix is कोई ऐसा लेट्स से आप किसी हॉस्पिटल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका कोई ऐसी चीज, कोई मैप, कोई रिपोर्ट, कोई फॉर्मेट, कोई डिटेल जो आप रिपोर्ट के दरमियान में नहीं एंड में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी अपेंडिक्स का हिस्सा बन सकता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट जी, जो आपने इवेंचुअली जिसको अकोमोडेट करना है, यही सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें नजर आ जाएंगी. इसको भी हम मजीद और डिस्कस करेंगे. स्टाइल और स्ट्रक्चर की बात हो रही है. मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका डॉक्यूमेंट का डिजाइन कैसे होने चाहिए, हेडिंग्स को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, डिटेल्स कैसे लिखनी है, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, 7 C's के इंफॉर्मेशन, नेगेटिव, पर्सुएसिव, रिकमेंडेशन. You have to include all and everything which I've taught you in this report. So this is a detailed content of what you're going to write. आप एक या दो लोग मिलकर रिपोर्ट लिख सकते हैं. मैं फिर बता रही हूँ 20 से 25 सफ़ों की रिपोर्ट होगी, रिसर्च बेस्ड होगी, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होगी. हाँ, एंड में अगर आप अपना एनालिसिस एक आधे पेज का रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू, बट ये बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है. एग्जाम्पल ऐसे ही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान रेलवेज है. दिस कैन नॉट बी अ पर्सनैलिटी. ये रूल्स लिख लें जी. रिपोर्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अ पर्सनैलिटी. रिपोर्ट कैन नॉट बी रिलीजियसली इन्फ्लुएंस और रिलीजियस टॉपिक पे आप नहीं कर सकते. इसकी अपने रीजंस हैं. बिकॉज it becomes controversial, it becomes debatable. I don't want a debate. There's a lot more to it, but I want facts based. You can bring in an organization, you can bring a company, you can bring any place in Bhalpur, a historical, like a place like Noor Mahal, anything which is structure based, okay, which has content, history, background, content. You can all include in that. So ये एक information based approach. This cannot be based on any humans, any personality or any religious based information नहीं include. ये purely fact पे based होनी चाहिए जी. Right? So this is the basic content जी जो आपको बेसिक कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट से रिलेटेड. ये काफी डिटेल टॉपिक था, ये मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया. इसको मैं अपलोड कर देती हूँ. मेमोज की असाइनमेंट भी मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट जी. अब आपके सीआर्स ने मुझे अटेंडेंस भेजनी है. आपके सीआर्स ने मुझे ये इन्फॉर्म करना है कि कौन से ग्रुप्स हैं और अगर ग्रुप हैं भी या नहीं. आप लोग जो भी अपनी डिसाइड करते हैं, हर जो ग्रुप है वो एक या दो जो है टॉपिक्स जो है वो मुझे बता सकता है. आप ये कर लें कि इसका क्या तरीका हो. आप अपने रिस्पेक्टिव सीआर्स को 2 टॉपिक्स लिख के बता दें. मैं उसमें से कोई एक चूज करके आपको बता दूंगी. मैं टॉपिक नहीं दूंगी, आप खुद देंगे. आपने कहीं नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना. आपने खुद से उसकी डिटेल इलैबोरेट करनी है. आपने खुद से टॉपिक सिलेक्ट करना है. कोई भी रिपीटिव टॉपिक नहीं हो सकता, ना ए का ना बी का. 3rd वेंसडे मुझे संडे तक टॉपिक्स, लिस्ट और अटेंडेंस तो अलग है. टॉपिक्स और लिस्ट मुझे आप लिख के दे देंगे कि ये 2 लोग हैं, ये इनका रोल नंबर है, ये इनकी क्लास है और ये 2 टॉपिक्स हैं जो ये लेना चाहते हैं. वर्ड की फाइल पे या एक्सेल की फाइल पे लिख के दो. शहजाद आप भी, उसमें से मैं सिलेक्ट करके बता दूंगी कि किसने कौन कौन सी टॉपिक लेना है. या ये दोनों टॉपिक्स ठीक नहीं है. अगर आप चाहें तो आप अपने अपने सीआर्स को जो टॉपिक आप लेना चाहते हैं वो क्यों आप लेना चाहते हैं और उसमें क्या इंक्लूड किया है उसके 1 या 2 जुमले भी आप साथ में लिख दें तो मेरे लिए समझने में बहुत आसानी होगी कि आप करना क्या चाहते हैं. सो काइंडली टू चूज योर टॉपिक वाइजली. 20-25 लफ्जों की पेजेस की रिपोर्ट होती है, काफी डिटेल्ड होती है. सो आप कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए आप जरा sky is the limit जी. whatever you want to go and take anything from the entire world. अब ये कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम भावलपुर में ही रह सकते हैं.
लेकिन आप जो कुछ करना चाहते हैं, जहां से जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, लोगों के अलावा और रिलीजियस कंटेंट के अलावा जो है, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एनीथिंग यू वांट टू इंक्लूड, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये देख लें कि आप टॉपिक ले लें और उसके बाद उसमें से कंटेंट आप इकट्ठा ना कर सकें, तो फिर मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगी। सो काइंडली आप वाइजली अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें। राइट, सो जी, रेहान, यू वांट टू आस्क समथिंग? हमें एक बार फिर से ओवरव्यू दे दें रिपोर्ट का। अल्लाह के बंदे, तुम दोबारा सुन लेना, मैं वो दे दूंगी, रिकॉर्डिंग रिपोर्ट का ओवरव्यू ही पूरी कभी क्लास में दिया है मैंने। बहरहाल ये एक सारी शुरू में ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी इसकी कैटेगरीज है रिपोर्ट्स की, कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस, परसुएसिव रिपोर्ट्स हैं, और ये इसकी पर्टिकुलर टाइप्स हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह की लीडिंग रिपोर्ट्स में होती हैं। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो हेडिंग्स हैं जो आपने हर सूरत रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है। इनमें चीजें आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड तो आपको करनी ही इवेंचुअली पड़ेंगी, हेडिंग्स और कंटेंट अपनी रिपोर्ट के टॉपिक के हिसाब से। ठीक है जी, जब आप टॉपिक डिस्कस या डिसाइड कर लेंगे, अच्छा, तो आप काइंडली जो है, अगर आप मुझसे इंडिविजुअल मीटिंग करना चाहें, जूम के ऊपर समझने के लिए, मुझसे पूछने के लिए, तो हम ग्रुप वाइज या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं एक टाइम और दिन डिसाइड कर लूंगी आपके टॉपिक डिसाइड करने के बाद। सो वी कैन डू दैट एज वेल। सो यू डोंट हैव टू वरी कि यू विल बी लेफ्ट ऑन योर ओन कि कैसे रिपोर्ट करना है। मैं कोई हेल्प मटेरियल भी अपलोड कर दूंगी, कोई कंटेंट समझने के लिए भी। अब वैसे तो मैं क्लास में दिखाती होती हूँ रिपोर्ट्स डिफरेंट, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने बनाई हैं बहुत अच्छी, तो वो भी हम उस पर भी काम कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट, मैं ये पढ़ा देने का मतलब नहीं है दैट आई विल लेट यू बी let you be on alone and in working on this. लेकिन ये है कि आप मुझसे मीटिंग कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिपोर्ट शुरू होने से पहले। बात फिर वही है, मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ, मैं आपको ओपन ऑप्शन भी दे रही हूँ, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने से एक दिन पहले अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो ना सिर्फ मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, मैं आपके मार्क्स भी डिडक्ट करूंगी। ये आप कान खोल के सुनिए। So I will be there when you are reasonably working. If you're not working, I cannot help you. So you need to keep that in your mind before you come to me. Come with content, come with questions, and I will answer all the reasonable questions you have. There's no issue in that. ठीक है जी, वो आप अपने सीआर से बता दीजिएगा, वो हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं टॉपिक और असाइनमेंट जो मेमो की है वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उसको समझने के लिए। 3 मेमोज वैसे आपने लिखने हैं, नेगेटिव, परसुएसिव और इंफॉर्मेटिव। 3 टॉपिक, 3 होने चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक परसुएसिव होना चाहिए, एक इंफॉर्मेटिव मेमो होना चाहिए। 3 मेमो आपने लिखने हैं सेपरेट सेपरेट। उसके अंदर पूरा रियल टाइम सिनेरियो और कंटेंट होना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और उस पे बता दें कि जी ये नेगेटिव है और ये परसुएसिव है और ये इंफॉर्मेटिव मेमो है जो आपने लिखना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई विल सी यू, आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम इन द क्लास। काइंडली अपने रिस्पेक्टिव सीआर से कोऑर्डिनेट कर लें और अपने ग्रुप और टॉपिक के बारे में भी उनको बता दें, ताकि उस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली अकोमोडेट किया जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।